नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत उद्विकास के बारे में। उद्विकास या इवोल्यूशन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हर समाज में और विभिन्न कालों में हमेशा समाज में विद्यमान रहा है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकारों से होती है। उसी का एक प्रकार है उद्विकास, जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक कारक बनता है। सबसे पहले उद्विकास का सिद्धांत डार्विन ने प्राणिशास्त्र में जीवों की उत्पत्ति के आधार पर दिया था। समाजशास्त्र में इस सिद्धांत को कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, वेबर, दुर्खिम ने विकसित किया। इन विचारकों ने जैविक उद्विकास से सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इनका मानना है कि समाज और संस्कृति जीवों की ही तरह सरलता से जटिलता, समानता से विभिन्नता तथा एक सीधी रेखा में परिवर्तित होती है। उद्विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने से पहले हम इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात कर लें। उद्विकास अंग्रेजी के शब्द इवोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। इस इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इवोल्वर से हुई है। ई का अर्थ होता है बाहर की ओर और वोल्वर का अर्थ है प्रकट होना या खोलना या विकसित होना। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो उद्विकास का अर्थ है किसी वस्तु का बाहर की ओर खुलना, फैलना या विकसित होना। विज्ञान में उद्विकास को एक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें वस्तु, घटना या जीव एक सीधी सादी अवस्था और संरचना से क्रमबद्ध विकास के द्वारा जटिल विभेदीकृत संरचना या अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे बीज का अंकुरित होकर पेड़ बन जाना तथा एक कोष्ठ का शिशु तथा मानव बन जाना उद्विकास कहलाएगा। उद्विकास की परिभाषा देते हुए स्पेंसर ने कहा है, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके अंतर्गत कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह मैकाइवर और पेज कहते हैं, जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं के कारण होती रहती है और इसमें वस्तु अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता या जटिलता की ओर परिवर्तित होती है। अब हम बात करते हैं उद्विकास की विशेषताओं के बारे में। उद्विकास की पहली विशेषता है कि परिवर्तन सरल से जटिल की ओर। उद्विकास में परिवर्तन हमेशा सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर होता है। जैसे जीवन जगत में एक कोशीय की अमीबा से बहुकोशीय मेधावी मानव का विकास हुआ है। इसी प्रकार आखेटक समाज से आदिम समाज, फिर गांव, नगर और महानगरीय समाज का विकास हुआ है। उद्विकास की दूसरी विशेषता है कि परिवर्तन सीधी रेखा में होता है। उद्विकास में परिवर्तन हमेशा सीधी रेखा में आगे की ओर तथा ऊपर की ओर होता है। जैसे मानव का उद्विकास एक कोशीय अमीबा, रीढ़ की हड्डी वाले जीव, फिर स्तनधारी जीवों से हुआ। अब मानव से पुनः अमीबा की ओर परिवर्तन नहीं हो सकता। उद्विकास में परिवर्तन नहीं पलटने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन सरल से जटिल अवस्था की ओर ही होता है, न कि जटिल अवस्था से सरल अवस्था की ओर। उद्विकास की तीसरी विशेषता है कि इसका निश्चित चरणों में परिवर्तन होता है। उद्विकास में परिवर्तन हमेशा निश्चित चरणों में होता है। जैसे अमीबा से बहुकोशीय बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, फिर रीढ़ की हड्डी वाले जीव, फिर स्तनपायी जीव, फिर मानव का विकास हुआ। उद्विकास के ये निश्चित चरण हैं।
बीच का कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता। मानव सभ्यता का विकास भी मोरगढ़ ने जंगली अवस्था, गंवार अवस्था तथा सभ्य अवस्था बताई है। इनके अनुसार सभ्यता का विकास इन चरणों से गुजरकर होगा, बीच का कोई चरण छूट नहीं सकता है। उत्विकास की चौथी विशेषता है न्यूनतम श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन की ओर परिवर्तन। जैसे जैसे जीव अवस्था वस्तु का उद्विकास होगा, श्रम का विभाजन बढ़ता जाएगा। एक कोशीय जीव या आदिम समाज में न्यूनतम श्रम का विभाजन होता है, परंतु मानव बहुकोशीय जीव अथवा महानगर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग या विभाग होते हैं। उत्विकास की पांचवी विशेषता है न्यूनतम विशेषीकरण से अधिकतम विशेषीकरण। जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे कार्यों को करने वाले अंग या कार्यों को करने वाले संगठन विशेषीकृत होते जाते हैं। जैसे मानव शरीर में फेफड़े, हृदय, पाचन नली, गुर्दा, आँखें, हाथ, और उसी तरह नगर में जलदाय विभाग, बिजली घर, परिवहन निगम, न्यायालय, चिकित्सालय आदि का विकास हो जाता है। उत्विकास की छठी विशेषता है न्यूनतम विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण की ओर। उत्विकास में सरल से जटिल परिवर्तन के साथ साथ न्यूनतम विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण भी चलता है तथा परिवर्तन आता जाता है। संरचना के अंगों में भिन्नता बढ़ती जाती है। एक और विशेषता उत्विकास की होती है न्यूनतम निपुणता से अधिकतम निपुणता। यह परिवर्तन की प्रक्रिया भी उत्विकास में देखी जा सकती है। स्पेंसर का मानना है कि जैसे जैसे उत्विकास होता है वैसे वैसे जीव और समाज पूर्ण निपुणता की ओर अग्रसर होते जाते हैं तथा उनमें अनुकूलन की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उत्विकास में परिवर्तन निरंतर और धीमी गति से होता है। परिवर्तन वस्तु की आंतरिक क्षमता के द्वारा उसकी संरचना में होता है। संरचना सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तित स्वतः ही अपनी अंतर्निहित क्षमता तथा गुणों के कारण होती रहती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक उत्विकास और सामाजिक संरचना के बारे में। सामाजिक उत्विकास के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या हर्बर्ट स्पेंसर, टाइलर मोरगन ने की है। स्पेंसर ने कहा है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास सरलता से जटिलता, न्यून विभेदीकरण से अधिकतम विभेदीकरण और न्यूनतम निपुणता से अधिकतम निपुणता की ओर होता है, उसी प्रकार से समाज, राज्य, धर्म का विकास भी सरलता, न्यून विभेदीकरण और न्यून निपुणता से जटिलता, अधिकतम विभेदीकरण और अधिकतम निपुणता की ओर होता है। प्रारंभ में समाज छोटे, सरल, सादा, सीधे, न्यून श्रम विभाजन वाले थे। धीरे धीरे उनका आकार बड़ा हुआ, श्रम का विभाजन बढ़ा, विशेषीकरण आया, परस्पर निर्भरता बढ़ी, सहयोग करना आवश्यक हो गया तथा समाज, संस्कृतियाँ तथा इनके विभिन्न अंग एवं संस्थाएं सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होती चली गईं। आदिम सरल समाज जटिल महानगर में परिवर्तित हुए। इसी प्रकार जंगली अवस्था से सभ्य अवस्था, संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार, कामाचार से एक विवाह, बाल कला से प्रतीकात्मक कला, बहुदेवतावाद से एक देवतावाद आदि क्षेत्रों में उद्विकासीय परिवर्तन देखने को मिले। उद्विकास के सिद्धांत द्वारा विद्वानों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन की व्याख्या की है। विद्वानों के अनुसार सामाजिक उद्विकास एक रेखीय न होकर बहुरेखीय है तथा सामाजिक परिवर्तन पुनः लौट भी सकता है। जीव जगत में उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में चरणों की पुनरावृत्ति हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन में बाह्य कारक भी परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक उद्विकास के द्वारा विद्वानों ने अनेक समाजों में परिवर्तन के रूपों तथा दिशा की निश्चित विधि से व्याख्या की है। उद्विकास की दृष्टि से भारतीय समाज एवं संस्कृति तथा इसके विभिन्न प्रकरणों तथा संस्थाओं जैसे जाति, परिवार, धर्म, विवाह, सभ्यता के परिवर्तन को
सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्याख्या एवं मूल्यांकन किया गया है। विद्वानों ने उद्विकास की दृष्टि से भारतीय समाज तथा संस्कृति के परिवर्तन को पूर्व मुगल काल, ब्रिटानिया काल और उत्तर स्वातंत्र्य काल में विभाजित करके अध्ययन किया है। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत ने समाज और संस्कृति के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान की है। सबसे पहले यही सिद्धांत था जिसने समाज तथा संस्कृति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।